6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और संजय राउत से ईडी के ऑफिस में मुंबई में पूछताछ लगातार चल रही है। संजय राउत के घर पर पहले सुबह यह पूछताछ हुई पत्रा शॉल घोटाले के मामले में और उसके बाद संजय राउत के घर को खंगाला गया। ईडी ने कई सारे दस्तावेज वहां पर उनकी जांच पड़ताल की। 11.5 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आई है और उसके बाद वहां से लगभग 6 बजे संजय राउत को लेकर बाहर निकली ईडी की टीम। ईडी के ऑफिसर संजय राउत बिल्कुल एक विजेता की तरह निकले, हाथ हिलाते हुए, दोनों मुट्ठी बांधे हुए और उनकी भाव भंगिमाएं ये इशारा कर रही थी कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। तो आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई में बने हुए हैं उनके पास लिए चलते हैं। विद्या हमारे साथ हैं, दिव्येश हमारे साथ हैं। विद्या, अब दिन बीत चुका है, रात गहरा रही है, मध्य रात्रि होने वाली है। कब तक ये पूछताछ, कब तक बयान दर्ज होगा, क्या समझें हम? जी देखिए, सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जल्द तो खत्म नहीं होने वाला। तकरीबन शाम 5-5:30 बजे के आसपास ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है अब ये 12 घंटे तक तो चल ही सकता है। तो हो सकता है कि सारी रात पूछताछ हो या फिर थोड़ी देर में पूछताछ खत्म करके, क्योंकि कई बार हम जब स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो सामने वाला जो शख्स है वो अब तबीयत ठीक नहीं लग रही है या उसको समय चाहिए तो दे दिया जाता है। तो या तो संजय राउत ये समय मिलने पर मांगने के बाद या फिर मिलने के बाद वापस बाहर निकल जाएंगे या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह सकता है कि ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से समय भी मांग रहे हैं। तो ये नॉन कोऑपरेशन के तहत इसमें काफी इनफैक्ट सही कई बार जब ऐसे मामले आते हैं अदालत में जब पहुंचते हैं पहली रिमांड के दौरान, सबसे पहले अदालत में वकील यही कहते हैं कि भाई जब जितने सवाल हमसे पूछे जा रहे थे हम तो जवाब दे रहे थे, अब ये चाहते हैं कि हम उनके तरीके से उनका जवाब दें, तो ये ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ऐसे जरा हमें देखने को मिलते हैं। नॉन कोऑपरेशन को आप डिफाइन भी बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एक जरूरी नहीं कि जो ईडी कह रही है वही नॉन कोऑपरेशन हो सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो कहना है कि ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेशन अलग अलग है, कोई भी तरीका हो सकता है कि अदालत में ये कह सकते हैं ये जाके कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसके तहत ये गिरफ्तारी की गई थी। तो तमाम चीजें हैं, काफी समय है इस वक्त उनके पास फिलहाल पूछताछ करने के लिए। पूछताछ का सिलसिला कब खत्म होता है बस इसी का इंतजार है। ठीक है विद्या। दिव्येश, संजय राउत ये कहते हैं कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे, मैं पूरा सहयोग करूंगा, जांच करनी है करें, पूछताछ करनी है करें। जब वो निकल रहे थे तब उन्होंने ये बात कही, लेकिन उनकी जो भाव भंगिमा थी, अपना गमछा हिलाना, दोनों मुट्ठी बांधकर एकदम विजय की तरह बाहर निकलना, ये क्या संकेत? जी आपको बता दें कि ये संजय राउत, इनका पहले भी ये दावा रहा है कि पत्राचाल घोटाला इनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि पत्राचाल कहाँ है उन्हें यही नहीं पता है, तो उस घोटाले से उनका क्या लेना देना होगा। आज जो उनके हाव भाव थे जब वो बाहर आए, उन्होंने भगवा मफलर दिखाया, हाथ उठाया और एक तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं डरा नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं निडर होकर ईडी की जांच में शामिल होने जा रहा हूं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत और उसी तरीके के हाव भाव उनके घर से निकलते वक्त भी थे। जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और यही कहा कि मुझे पता है मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं और ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र को अटैक करने की कोशिश की जा रही है, ये शिवसेना के ऊपर हमला है। इस तरीके से उन्होंने ये अंदेशा देने की कोशिश की कि एक पॉलिटिकल राइवलरी है, ना कि एक स्कैम या चीटिंग की इन्वेस्टिगेशन या करप्शन की इन्वेस्टिगेशन। इस तरीके का हिंट देने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत और जो उनके हाव भाव थे वो यही दिखा रहे थे कि वो डरते नहीं हैं। जो भी होगा आगे उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है तो वो डर नहीं रहे हैं, वो हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने जा रहे हैं।